गौर करो, इससे ज्यादा रहमत और मेहरबानी क्या। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बगैर मेहमान के खाना नहीं खाते थे। एक दिन कोई मेहमान न मिला, एक मजूसी भीख मांग रहा था, उसको पकड़ के लाए, बाबा चलो मेरे दस्तरखान पे खाना खा लो। वो बाबा आया, बैठ गया, खाना खिलाने लगे। जैसे ही उसने खाने का लुक्मा उठाया और उसने अल्लाह के अलावा आग का नाम लिया, बिस्मिल्लाह, मैं शुरू करता हूं आग के नाम से। आग मजूसियों का रब या खुदा कह लो, वही होता है आग। तो उसने आग का नाम लिया और खाना शुरू करने वाला था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, ए बुढ़े रख। उसने कहा क्या हुआ? कहा अल्लाह का नाम लो। उसने कहा इब्राहीम, मैं तो जिसको रब मानता हूं उसी का नाम लूंगा, आग का। मैं तुम्हारे रब को रब मानता ही नहीं, तो मैं उसका नाम क्यों लूं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा तो ये खाना आग ने नहीं दिया, भगा दिया उसको। वो चला गया, उठ के भाग गया, जाने लगा। उधर अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन को भेजा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, आए इब्राहीम, ये बताओ कि तुम तो आज उस आदमी को लेके आए हो और खिलाया भी नहीं, और आज उसने 90 साल के उस बूढ़े ने आज तुम्हारे दस्तरखान पर मेरा नाम नहीं लिया, तुमने भगा दिया। उस बुजुर्ग ने 90 साल से कभी मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन मेरा नाम न लेने के बावजूद मैं उसको खिलाता और पिलाता रहा। तुम्हारे दस्तरखान पर तो एक बार नाम नहीं लिया और तुमने भगा दिया। जाओ उस बुढ़े को पकड़ के लाओ और अपने दस्तरखान पर बिठा के खाना खिलाओ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जाते हैं और उस बूढ़े को दोबारा पकड़ के लाते हैं। उस बुढ़े ने कहा, चाहिए बताओ, पहले भगा दिया, अब क्यों खिला रहे हो? कहा बाबा तुम जिसका नाम लेना चाहो ले लो यार, खा लो, आग का ही ले लो लेकिन खा लो। कहा ऐसा क्यों? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे रब की रहमत को गवारा नहीं हुआ। उसने कहा उस बुड्ढे ने तो 90 साल से कभी मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन मैं उसको आज तक खिलाता पिलाता रहा, फिर आज तुमने उसको कैसे भगा दिया? मेरे रब की रहमत को गवारा नहीं हुआ कि कोई भूखा मेरे दस्तरखान से उठ जाए। उसने कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तुम्हारा रब इतना मेहरबान है? कहा हाँ। कहा अब हम खाना बाद में खाएंगे, पहले उसी रब से मेरा रिश्ता जोड़ दो, मेरा ताल्लुक़ उसी रब से जोड़ दो। और वो बूढ़ा इस्लाम ले आता है, ईमान ले आता है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात को कबूल कर लेता है। मेरे भाइयों, ये मैं बताना ये चाहता हूँ कि रब की नेमतें हैं, काफिर को भी मिल रही हैं, मुशरिकों को भी मिल रही हैं, हमें और आपको भी मिल रही हैं। इतनी ज़्यादा हैं कि इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। ये रहमत या मोहब्बत, ये भी एक नेमत है। आपने देखा, छोटा सा बच्चा खेलता हुआ है, अपने माँ की गोद में बैठ गया, जिद कर रहा, नहीं सेब, एप्पल एप्पल एप्पल, ये माँ बोली नहीं है, बच्चे को कुछ गुस्सा आया, मार दिया। छोटा सा बच्चा, जैसे उस छोटे से बच्चे ने माँ के गाल पे थप्पड़ मारा, माँ को प्यार आया और माँ ने अपने बच्चे को सीने से लगा लिया। बज़ाहिर मार के मामले को उस माँ ने कितनी जल्दी प्यार में बदल दिया। माँ ने जवाब में अपने बच्चे को थप्पड़ नहीं मारा। ये क्या है? एक बकरी आज 2 बच्चे पैदा करती है, अभी पैदा करके हटी कि अपने बच्चों की गंदगी चाट रही है और उसको साफ कर रही है। ये क्या है? एक कुतिया अपने पेट के बच्चों को बाहर निकालने के लिए ऐसी जगह तलाश करती है जहां दूसरे जानवर आकर मेरे बच्चों को मार न डालें। ये क्या है? एक मुर्गी अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने पीछे पीछे लेके चलती है। कोई बिल्ली जब मुर्गी पर हमला करने आती है तो बिल्ली अपने दोनों पर से अपने बच्चों को समेटकर बिल्ली के सामने खड़ी हो जाती है। ये क्या है? एक छोटे से बच्चे ने बिस्तर पे पेशाब किया,
माँ को महसूस हुआ कि बच्चे ने पेशाब कर दिया। उस बच्चे को उठाकर अपनी जगह पर लेटाया और माँ खुद उस बच्चे की गीली जगह पर लेट गई। ये क्या है? जबकि सबसे ज्यादा तकलीफ यही औलाद अपने वालिदैन को देती है। और औलाद के सामने सबसे बड़ा खतरा यह होता है कि माँ बाप के सामने कि मेरा बच्चा बड़े होकर जब इसकी हम शादी करेंगे, इसकी बीवी आएगी, वो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे को, मेरे बेटे को अपने प्यार के चंगुल में लेकर इतना हावी ना हो जाए कि उसके घर से, मुझे अपने घर से ही हमको निकलना पड़े और कल मेरी बहू की बातों में आकर कहीं मेरा बेटा मुझे को घर से ना निकाल दे या खाना पानी ना पूछे। सबसे ज्यादा आज का बाप अपनी औलाद से इस खतरे को महसूस करता है, लेकिन औलाद के लिए फिर भी सब कुछ कर रहा है। ये क्या है? सिर्फ अगर रहमत हटा ली जाए, इस मोहब्बत का जज्बा अगर अल्लाह किसी इंसान के अंदर से हटा ले, तो माँ बाप सबसे पहले अपने औलाद ही को कत्ल कर डालेंगे, अपनी औलाद ही को मार डालेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा माँ बाप को अपनी औलाद के बड़ा होने पर खतरा होता है। अभी तक क्या कर रहे थे? तो दूर से आए हो तो आपको मालूम नहीं था कि 2 दिन का जलसा है, डिस्टर्ब करने आ गए हो। वो हो नहीं है, वो हमको तो 20 साल का तजर्बा है भाई। देखिए अब ये किसके हैं? आप लोग भी कर लीजिए सही। ये पड़े हुए हैं, रहम भी आ जाता है कभी कभी, क्या करें, रहम पे बोल भी रहे हैं। यूट्यूब वालों से भी आप लोग पैसा लिया करिए, ये लोग बहुत कमा रहे हैं, आपको नहीं मालूम। मस्जिद वस्जिद का चंदा कर रहे हो, इनसे भी लो, हर जलसे में फीस लगाओ, दो। हो ही नहीं पा रहा बाप से, आपकी वजह से हम रुके हुए हैं। एक मिनट, जा ये रहम का मामला अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन निकाल ले तो सबसे पहले ये बाप अपनी औलाद ही को कत्ल कर डाले, लेकिन नहीं करता। ये क्या है? ये अल्लाह तबारक व तआला की एक बहुत बड़ी रहमत है। गौर कीजिए, हमारी बेटी शादी के बाद ससुराल गई, हमने उसको कुछ बर्तन दिए जहेज में। मेरी बेटी बर्तनों को सजाती है, वो कांच के गिलासों को सेट कर रही थी। अचानक कांच के 2 गिलासों में से एक गिलास जमीन पे गिरता है और टूट जाता है, चकनाचूर हो जाता है और ख़त्म हो जाता है। अब आप ईमानदारी के साथ बताइए कि हमारी बेटी या हमारी माँ, कांच के 2 बर्तन में से एक बर्तन टूट गया हो और एक महफूज हो गिलास, तो अब वो किस गिलास की हिफाजत करेगी? जो टूट गया उसकी या जो बचा हुआ है उसकी? आप भी कहेंगे जो बचा है उसको ही सही से रखेगी, और जो टूट गया उसका क्या करेगी? घर में नहीं रखेगी। क्यों? कांच का था, टूट गया है, अब उसका क्या काम है? उसके किसी काम का नहीं रहा। उस कांच के गिलास को हमारी माँ क्या करेगी, हमारी बीवी क्या करेगी? उसको कूड़ेदान में डाल देगी, नाली में फेंक देगी, क्योंकि ये गिलास अब उसके किसी काम का नहीं रहा। लेकिन इसको जरा यहां लाकर सोचिए कि एक मां के 2 बेटे हैं। एक बेटा सरकारी नौकरी करता है, ऊपर से भी उसको कमाई हो जाती है। वो अपनी मां को खिलाता है, पिलाता है, अपने साथ रखे हुए है, उसका पूरा ख्याल रखता है, दवा का, इलाज का, सबका। लेकिन उस मां का दूसरा बेटा हाथों से कोढ़ी है, पैरों से लंगड़ा है, आंखों से अंधा है, बिस्तर पर पड़ा हुआ है। वो पेशाब भी बिस्तर पे कर रहा है, पायखाना भी बिस्तर पे कर रहा है, अपने हाथ से खा नहीं सकता है। जब तक मां उसको खिलाए नहीं, जब तक मां उसको पिलाए नहीं, मां जानती है कि ये मेरा बेटा मेरे किसी काम के नहीं है।
कोई काम के लायक नहीं है, ये बड़ा भी है, बालिग भी हो चुका है, लेकिन फिर भी अपना पायखाना, अपनी लेटरिन खुद साफ नहीं कर पा रहा है। ईमानदारी के साथ बताइए, क्या इस नाकारा और बेकार बेटे को बिस्तर पर पड़ा हुआ, जो माँ के किसी काम का नहीं है, क्या माँ इसका गला दबा के इसको मार डालेगी? क्या इसको जमीन में दफन कर देगी या इसको जहर देकर खत्म कर देगी? आप खुद इस बात का फैसला करें। नहीं करेगी माँ, बल्कि मैं अगर कहूँ तो आप गलत नहीं कह सकते। वो उस बच्चे से भी उतनी मोहब्बत नहीं करेगी जो उसको खिला रहा है, पिला रहा है, कमा के ला रहा है, उसके लिए कपड़े बनवा रहा है, दवा और इलाज का पैसा खर्च कर रहा है अपनी माँ पर। ये माँ अपने उस बच्चे से भी इतना प्यार नहीं करेगी जितना इस बच्चे से प्यार करेगी, मोहब्बत करेगी, क्योंकि वो जानती है कि अपाहिज है। वो बार बार पूछेगी, बेटा भूख तो नहीं लग रही है, पेशाब और पायखाना तक साफ कर देगी, बावजूद इसके कि बेटा बड़ा हो चुका है लेकिन किसी काम का नहीं है, उसका हाथ काम नहीं कर रहा है। माँ ये नहीं देखेगी कि मेरा बेटा बड़ा है, हम इसकी शर्मगाह को कैसे छुएं। ये माँ की ममता है, माँ की मोहब्बत है। वो अपने बेकार बच्चे को भी धुलाएगी, नहलाएगी, साफ करेगी, खिलाएगी और पिलाएगी, सब कुछ करेगी। कांच के बर्तन की तरह इस बच्चे को कूड़ेदान में नहीं फेंक देगी, ये मार नहीं डालेगी। इस बच्चे के साथ माँ की ये मोहब्बत, माँ की ये ममता, ये क्या है? ये वही नेमत है अल्लाह ताला की जो उसने हमारे और आपके दिलों में वदियत कर दी है, पैवस्त कर दी है, घुसा दी है। ये मोहब्बत है, अल्लाह की नेमत है। कद्र करिए इस्लाम की। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, सबसे ज़्यादा महबूब और पसंदीदा दीन अल्लाह की नज़र में इस्लाम है।